वन्दे वाणीविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्ड्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कभीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थितसंहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां ततोऽहं रामवल्लभाम् यन्माया वशुवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वाद्मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषामि बन्धमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर भजन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिक नयन करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह कुमारमन करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मरदन मयन वन्दौ गुरुपद कृपा सिन्धु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। सबको पवित्र करने वाली माँ भगवती गंगा जी बहुत ही पुण्यदायी क्षेत्र हरि का द्वार है, परमात्मा का द्वार है। यह हरिद्वार, यहाँ पर हम लोग बैठ कर के भगवत चिंतन करें, भगवान से अपने मन को जोड़ें। सभी संत जनों को मेरा वंदन है, प्रणाम है। और जो भी भक्त लोग आए हो सबका
स्वागत है। कंबोज जी, मोती जी, गुप्ता, सब तुम लोग शायद तीसरी बार सत्संग करा रहे हो यहाँ पे। एक बार भागवत कथा, एक बार शिव महापुराण और इस बार राम कथा। शायद तीसरी बार इनका मन का संकल्प है। एक ही यजमान 3 बार कथा कराएं तो अच्छा लगता है। मेरा आपको, आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद है। भगवान की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। इस बार रामचरितमानस राम कथा, इन्हीं का भाव था कि स्वामी जी राम कथा सुनाइए, तो राम कथा। आज हमको थोड़ा देर हुआ, उसका विशेष कारण था। कल से देर नहीं होगा। एक बार बहुत विद्वान लोगों की सभा हुई, खास करके काशी में, और बहुत श्रेष्ठतम विद्वान जब इकट्ठे हुए तो उनके बीच में चर्चा हुई, हिंदू किसको कहा जाए। हम लोग कहते हैं ना, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, तो हिंदू किसको माने। आजकल तो ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि चोटी नहीं है, ब्राह्मण के परिवार का होगा, शायद यज्ञोपवीत भी ना पहनता हो, और फिर भी कह देते हैं कि हिंदू है। अभक्ष भक्षण भी करें, फिर भी हिंदू है। तो वहां पर विचार चला कि हिंदू किसको कहते हैं। हिंदू के विषय में निर्णय करना होगा, क्योंकि अपने वेदों में हिंदू शब्द नहीं आता। तो एक विचारणीय प्रश्न हो गया, और माधव दिग्विजय का एक श्लोक फिर उद्धृत करके और उसको माना, और उस सभा के बाद में ये निर्णय किया गया कि आज के बाद यही हिंदू शब्द की परिभाषा होगी। एक ग्रंथ था माधव दिग्विजय, और उसका श्लोक उद्धृत किया सभा के बीच में, और कहा 5 लक्षण जहां घटित होते हैं और 3 दोषों से रहित होकर के समझना वो सब हमारे हिंदू हैं। और वो श्लोक है, ओंकार मूल मंत्राख्य पुनर्जन्म दृढ़ाशयः गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषक। इसमें 5 लक्षण बताया। सबका मूल एक ओंकार है, एक ओम से ही सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, इस पर दृढ़ विश्वास। हमारा एक नूर ते सब जग उपजिया, एक ओंकार सतनाम। तो मूल ओंकार को जो मानता है, ओंकार मूल मंत्र। देखो जैन धर्म में भी ओम को मानेंगे, वहां पर भी ओम का। बौद्ध धर्म में तो ओम से उनका मंत्र शुरू होता है, ओम हुम पद्मे नमः, नमो अरिहंताणाम। तो जो ओंकार को मूल मानता है, ये पहला लक्षण है हिंदू के भीतर होना चाहिए। वो सब हमारे हिंदू हैं जो ओम को मूल माने। दूसरा लक्षण किया, पुनर्जन्म में विश्वास हो, पुनर्जन्म दृढ़ाशय। क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, अपने सभी कर्मों का फल एक ही जन्म में आदमी भोग लेवे, ऐसा संभव नहीं है। कुछ कर्म हम जान में करते हैं, कुछ कर्म हमारे से अनजान में होते हैं, और सारे कर्मों का फल हम यहीं पर पा लें ऐसा लगता नहीं है। कुछ कर्म अवशिष्ट रह जाता है, बाकी रह जाता है। कुछ कर्मों का फल भोग लेते हैं और कुछ कर्म बाकी रह जाता है।
वो कर्म का क्या होता है, तो अगर कोई पुनर्जन्म को नहीं मानेगा तो उसके सिद्धांत में एक दोष आ जाएगा, अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश। जो कर्म किया है वो कर्म बिना फल भोगे नष्ट हो गया, और जो नहीं किया है बच्चे को वो भोगना पड़ता है। तो अगर पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो दोष आएगा। इसलिए पुनर्जन्म में जिसका विश्वास है, हम भारत के लोग पक्का विश्वासी हैं। अब कुछ नास्तिक लोग ना माने हमारे यहाँ भी, लेकिन हमारे हिंदू शब्द के लिए एक दूसरा सूत्र है, पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास। जीव अपने कर्मों के अनुसार इस शरीर में आया है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी उसको मनुष्य का शरीर मिला। अब इस मनुष्य के शरीर से अगर साधन भजन कर लिया, भक्ति कर लिया तो बेड़ा पार, और नहीं तो कर्मों के अनुसार पुनः उसका आना। और तीसरा लक्षण है हिंदू का, गो भक्तो, गौ की सेवा। गौ की सेवा में दृढ़ विश्वास। गौ में तो हमारी इतनी निष्ठा है, हम कहते हैं 33 कोटि देवताओं का वास है। हम लोग तो महाराज, हम तो राम जी का वंश ही चला गौ सेवा से। अगर दिलीप गौ सेवा ना करते तो राम जी का शायद वंश ही नहीं चलता। गो भक्त हम भारतवासी, हम हिंदू, गौ के प्रति हमारी अपार श्रद्धा होती है। कम से कम कभी मौका हो एक रोटी खिलाओ, गौ की सेवा करो, और नहीं व्यवस्था है तो जहां गौशाला है वहां जाकर के कुछ अपना कर देना चाहिए। ओंकार सबका मूल है पहला, पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास हो दूसरा, गो भक्ति हो तीसरा, और भारत गुरु। भारत गुरु का अर्थ हुआ हमारी अपनी एक गुरु परंपरा है, स्वयंभू नहीं है। हमको कहीं न कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे गुरुजी अमुक हैं, उनके गुरुजी और हैं, उनके गुरुजी और हैं। और कहां से? भगवान शिव से चला ज्ञान, भगवान नारायण से चला। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। भगवान नारायण से चला। नहीं तो आप सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। हमारी गुरु परंपरा है, ये हमारी परंपरा चली आ रही है। हमको अपने गुरु से ज्ञान मिला, उनको अपने गुरु से ज्ञान मिला। और ये गुरु परंपरा कहां से? कहां से? अरे आप भागवत की गुरु परंपरा देखो। परीक्षित को ज्ञान मिला सुखदेव जी से, सुखदेव जी को ज्ञान मिला व्यास भगवान से, व्यास भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, व्यास भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ देवर्षि नारद से, देवर्षि नारद को ज्ञान प्राप्त हुआ सनत कुमार जी से, सनत कुमार को ज्ञान प्राप्त हुआ स्वयं नारायण से। ये हमारी ज्ञान की परंपरा होती है। तो भारत गुरु, अपने इस गुरु परंपरा पर मेरा दृढ़ विश्वास है, होना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हिंदू हिंसक दूषक, हिंदू हिंसक, हिंदू माने जिस, हिंदू में पहला शब्द, पहला अक्षर है ही ना, ही का मतलब हुआ हिंसक, जिसके भीतर हिंसा का भाव ना हो। हम तो कहते हैं सब में परमात्मा का वास है, सब में भगवान का वास है। तो सब में भगवान का वास है तो सबके प्रति प्रेम भाव हो, सबके प्रति अपनापन का भाव हो। हमारे ऋषि कहेंगे, संत लोग कहेंगे सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जिसका हिंसा में जिसकी प्रवृत्ति ना हो वो हिंदू।
ये 5 लक्षण वाले को हिंदू माना। ये उस सभा से निर्णय हुआ और आज तक हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। पहला, ओंकार ही सबका मूल है। खास करके आपका हमारा सनातन धर्म, आर्य समाजी, सिख, जैन और बौद्ध, ये पांचों को मिलाकर के हम कहते हैं ये हमारा हिंदू, ये हमारे हिंदू। क्यों? क्योंकि इनमें ये पांचों की भावना पक्की होती है। ऐसे हम लोग जो हिंदू धर्म में हैं, भगवान की कृपा से, तो हमारा मूल ग्रंथ तो वेद है, उपनिषद है, लेकिन समय के साथ में भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराण दिया, जिसमें एक पुराण का नाम श्रीमद् भागवत। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि ऋषि बैठे थे। महर्षि वाल्मीकि ऋषि से देवर्षि नारद का आपस में संवाद हुआ और उन्होंने पूछा, एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर कोई है ऐसा जिसके भीतर धर्म का निवास हो, जो धर्म का पालन करने वाला हो? उन्होंने कहा, हाँ, अवध के राजा भगवान श्री राम हैं। रामो विग्रह वान धर्म। राम राजा हैं और उनके भीतर धर्म के जितने गुण हैं वो सबका सब उनमें वास करते हैं। लगभग वहां पर गुण गिनाए हैं 39 गुण। धर्म के करीब 35-40 लक्षण वहां गिनाए हैं और बताया गया कि भगवान राम में सबका वास है। और फिर कहा उनकी कथा लिखो, और महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम की कथा करी, जिसको हम कहते हैं वंदे कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर माने कवियों के प्रथम कवि। हम प्रथम काव्य माना जाता है हमारा रामायण, महाभारत बाद का मानते हैं। वो तो द्वापर में लिखा भगवान वेदव्यास जी ने। ये प्रथम काव्य महाकाव्य माना जाता है। भगवान राम की कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी और वही हमारे लिए प्रमाण है, वही प्रमाण है। धर्म को समझना हो तो रामायण। समय के साथ में जब द्वापर और बीता कलयुग आया, कालीयुग में एक ऐसी भावना मानी गई, ये सभी लोग नहीं मानते लेकिन हम लोग मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा तो उसमें भगवान राम को राम नहीं माना, उन्होंने धर्मात्मा माना। श्रेष्ठतम एक सम्राट हैं अवध के, श्रेष्ठतम सम्राट हैं, अवध के राजा हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, तो उनको एक धर्मात्मा सम्राट मान करके वर्णन किया, लेकिन राम जी को भगवान नहीं माना। ऐसा उनके भीतर एक भाव रहा कि हमसे कुछ कमी रह गई, तो वही महर्षि वाल्मीकि ऋषि पुनः कलयुग में आके कहते हैं, प्रकट हुए, नाम पड़ा गोस्वामी तुलसीदास, वही उसी रूप में। और उन्होंने समय पा करके रामचरितमानस की उन्होंने रचना किया। रामचरितमानस भगवान राम का जो चरित्र है, जो भगवान राम के चरित्र का श्रवण करेगा, अध्ययन करेगा, उनका श्रवण करेगा, उसका मानस सुधर जाएगा, और जिसका मन सुधर जाएगा उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा। और पहले तो गोस्वामी जी ने सोचा कि संस्कृत भाषा में लिखूंगा, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखना शुरू किया। और रामायण के प्रारंभ में 7 श्लोकों में वंदना है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विना। सबसे पहले तो हम गणेश जी की स्तुति करते हैं, मां सरस्वती की स्तुति करते हैं, वंदे वाणी।
जो वाणी की देवी हैं सरस्वती और बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारी बुद्धि को और हमारी वाणी को अच्छी बनाने, श्रेष्ठ बनाने। हमारी वाणी बोले तो श्रेष्ठ, हमारी बुद्धि चिंतन करे तो श्रेष्ठ का चिंतन करे। उनको मैं वंदन करता हूं। भगवान शंकर जी की वंदना की, देखो भगवान शिव की वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव और मां भगवती पार्वती बिना इनकी कृपा के कोई भगवान की कथा में प्रवेश नहीं कर सकता। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, कौन? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। भगवान शिव हमारे विश्वास के स्वरूप हैं और मां पार्वती हमारी श्रद्धा की स्वरूप है। जिनके भीतर श्रद्धा विश्वास नहीं, उनको चाहे कितना ही कथा सुनाओ आप, महाराज फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी। ये तो श्रद्धावान के लिए है। तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव और पार्वती। देखो पहले श्लोक में दो देवता की वंदना, मां सरस्वती और गणेश। फिर उसके बाद दो वंदना, शंकर जी और पार्वती। फिर उसके बाद दो वंदना। हम इन दो महापुरुषों की वंदना करते हैं। एक कौन? महर्षि वाल्मीकि ऋषि, और दूसरे हमारे जो भगवान की कथा सुनने के बहुत प्रिय हैं, हनुमान जी। हनुमान जी को तो भगवान ने कहा, जब सारे अयोध्या से सबको लेके साकेत धाम जाने लगे तो भगवान ने कहा तुम भी चलो। तो हनुमान जी ने प्रार्थना किया, स्कंद पुराण में श्लोक है। हनुमान जी ने प्रार्थना किया, प्रभु अभी मैं साकेत धाम नहीं चलना चाहता। पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा हमको आपसे ज्यादा आपकी कथा सुनना प्रिय लगता है। राम ज्यादा प्रिय कि राम की कथा? हमको आपकी कथा सुनना बहुत प्रिय है, क्योंकि आपका दर्शन होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा और आपकी कथा तो निरंतर चलती रहती है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जब तक इस पृथ्वी पर आपकी कथा चलती रहे तब तक मैं यहाँ पर धरा पर विराजमान रहूं। जहां जहां कथा हो वहां वहां जा करके मैं कथा का श्रवण करूं। हमारे तुलसीदास जी को भगवान से मिलाने वाले तो हमारे हनुमान जी थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिसे तिलक देख रखी। ना हम हनुमान जी मिलाते तो पहचान ही नहीं पाते। तो मैं उन हनुमान जी को प्रार्थना करता हूँ, वो हनुमान जी हम लोगों पर करुणा करें, कृपा करें सब पर। मां भगवती सीता जी की वंदना किया। कौन है सीता? एक मूल प्रकृति है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों करने वाली, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी। मैं उन मां भगवती सीता को प्रणाम करता हूं। भगवान राम की वंदना, भगवान राम की वंदना का जो श्लोक है पूरा वेदांत है। माया के जो स्वामी हैं, कौन? जो है माया के स्वामी, उन्हीं को हम कहते हैं भगवान राम। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवास, ब्रह्मा से लेकर के सारे देवता तक वो माया के वश में है। और माया जिसकी चेरी है, माया जिसकी सेविका है, वो है भगवान। मैं उन भगवान राम को प्रणाम करता हूं और मैं भगवान की कथा सुनाता हूं। हाँ, ये जो भगवान की कथा मैं करने चल रहा हूं, तुलसीदास जी कहते हैं इसमें मैंने बहुत सारे पुराणों का सार लिया है। जैसे कोई माली जाता है बगीचे में, तमाम तरह के फूल वहां खिले हैं, एक फूल यहां से तोड़ा, एक फूल वहां से तोड़ा और सबको मिला करके गुलदस्ता बनाता है। जब गुलदस्ता बनाता है तो वह कीमती हो जाता है गुलदस्ता, फिर आप किसी को उपहार में देते हो।
ऐसे हमने अनेक अनेक पुराण से श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रसंग चुने हैं। नाना पुराण निगम आगम। निगम कहते हैं आया हुआ, निगम माने श्रुति, जो श्रुतियों से मिला है हमको, और आगम माने जो गुरु परंपरा से मिला है। गुरु परंपरा से आए हुए को हम कहते हैं आगम, और श्रुति परंपरा से आए हुए को हम कहते हैं निगम। निगम और आगम, वैसे बाद में रूढ़ अर्थ हो गया। आगम को कह दिया लोगों ने तंत्र मार्ग, और निगम को कह दिया श्रुति मार्ग, ऐसा रूढ़ अर्थ किया। अन्यथा आगम का अर्थ माना गया आगम माने गुरु परंपरा से जो मिला हमको, और जो वेद भगवान की कृपा से मिला वो निगम। हमने निगम का भी वेदों से भी लिया है, और हमने गुरु परंपरा से भी लिया है। देखो पुराणों का सार है निगम का, आगम का। हमने रामायण में कुछ और भी लिखा है, रामायणे निगदितम। रामचरितमानस में कुछ और भी लिखा है, कहीं और से हमको सुनने को मिल गया तो वो भी मैंने लिख दिया है। किस लिए? स्वांता सुखाय। यही स्वांता सुखाय हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। भगवान की कथा सुनाना, भगवान की कथा सुनना हमको प्रिय है। हमारे हृदय को आनंद मिले, हमारा हृदय सुखी हो, इसलिए भगवान की कथा सुनाने जा रहे। किस तरीके से? भाषा निबंध, अवधि भाषा में लिखूंगा। इसके पहले माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में लिखते थे, और शाम को जब लिख करके रखते थे, सो जाते थे, तो सवेरे उठते तो सब मिट जाता था, गायब। दिन भर लिखा उन्होंने संस्कृत में, संस्कृत के बहुत विद्वान थे, पूरा लिखा, लेकिन सब लिख करके और सो गए। सवेरा उठे सब का सब पन्ना साफ हो गए। जो ताड़पत्र पर लिखा था, भोजपत्र पर लिखा था, अब तो उनको फिर आकाशवाणी होती है, भगवान राम जी की तरफ से आदेश होता है कि तुम संस्कृत भाषा में मत लिखो। संस्कृत भाषा में तो पहले ही वाल्मीकि ऋषि लिख गए हैं, व्यास भगवान लिख रखे हैं, तो तुम संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि लोक भाषा में लिखो। और गोस्वामी जी ने फिर लोक भाषा में भाषा निबद्ध मति मंजुल मात, उन्होंने अपना अवधि भाषा में, क्योंकि अवध के थे तो अवधि भाषा में उन्होंने रामायण को लिखा। और अवधि भाषा का बहुत इसमें विस्तार से हमको झलक दिखाई पड़ता है। इतनी तो वंदना थी तुलसीदास जी की। 7 श्लोक हैं, इसमें 9 लोगों की वंदना है, 9 लोगों की वंदना है। और इसमें राम कथा क्यों लिख रहे हो, क्यों सुना रहे हो, इसका प्रयोजन बता दिया। प्रयोजन क्या? स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय, एक प्रयोजन बता दिया। क्या लिखने जा रहे हो? रघुनाथ गाथा, ये विषय हो गया, विषय हो गया रघुनाथ गाथा। और अधिकारी कौन हो जाएगा भगवान की कथा के सुनने का? जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम करता है। और यहाँ से रामचरितमानस फिर उन्होंने अब हिंदी में लिखना शुरू किया। जो रामचरितमानस लिखा, इसमें 7 सोपान माना, 7 कांड कह लो, 7 सोपान। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड। एक इसका जो कलेवर है, परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण कहते हैं नाप को, और परिणाम कहते हैं उसका जो पैदा होगा कार्य को, कार्य को परिणाम कहते हैं। और परिमाण जैसे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ऐसे यह जो रामचरितमानस है जो गोस्वामी ने लिखा, इसमें 9389 चौपाइयां हैं, 9388 या 89 ऐसा माना गया।
कितनी चौपाइयां हैं? 1172 दोहे हैं। कितने दोहे? गिन लेना, 1172 दोहे हैं। 87 इसमें सोरठा है, 87। 80 और 7, 87 सोरठा। जैसे अभी 5 हमने पढ़ा शुरुआत में, जो सुमिरत प्रसिद्ध है वो ये सोरठा है। हाँ, तो इसमें लिखा है 87 और 47 श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। 47 श्लोक हैं। बीच में कहीं पर स्तुति पढ़े होंगे, नमामि शमीशान। देखो इस संस्कृत में 47 श्लोक हैं और 208 छंद। 208 छंद, जहां पर 4 लाइन के होंगे। इस प्रकार से कुल 10,902 पंक्तियां हो गई। इतना ही हमारे रामचरितमानस का एक कलेवर है, ये स्वरूप है। गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा। अब हमारे समाज में लोगों की नासमझी देखो। 9,000 चौपाइयां हैं। 9,000, 9,500 चौपाइयां। दोहा हैं 1100। कितना इसमें जीवन के कल्याण की बात बताई है, उस पर नहीं विचार करेंगे। एक चौपाई को लेकर के लोग रगड़ लेंगे, रामायण में वो चौपाई क्यों लिखी है? रामायण में वो चौपाई क्यों लिखी है? कौन सी चौपाई? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के, ये चौपाई। अरे इतना जो काम की बातें हैं वो देखो ना। आप दुकान पर जाते हो, दुकान पर 1000 चीजें रखी हुई हैं, वो भी चीज रखी है जो हमको पसंद नहीं आती। ऐसी जगह पे जाके फंस जाओ जहां कोई और चारा ना हो गए, तो क्या करोगे? उसी दुकान से आप अपने काम वाली चीज लेके आ जाओगे, लेकिन जो चीज हमको नहीं खानी है वो उसी दुकान पर पड़ी रहने देते। हम उससे लड़ाई नहीं करते, हम उससे झगड़ा नहीं करते। आप चले जाओ त्रिपुरा, अपने भारतवर्ष में चले जाओ आप पश्चिम बंगाल की तरफ, आपको जिस दुकान पे जाओगे वहीं पर कोई ना कोई वो चीज रखा होगा जो हम नहीं खाते। लेकिन अब ढूंढने जाओ कि ऐसी दुकान से जाके सामान खरीदे जहां पर ऐसा चीज हो ना, तो सवेरे से शाम हो जाएगा, दुकान नहीं मिलेगी ठीक से। क्या करोगे? उसी दुकान में हम जाएंगे जो हमारे काम की नहीं है, उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देंगे। भैया एक अगरबत्ती दे दो, चाय पत्ती दे दो, लेके चले आए। तो जो काम की चीज है वो लो, और जो काम की नहीं है उसको ज्यों का त्यों। तो अगर मान लो गोस्वामी जी ने एक चौपाई ये लिख दी है, तो लिखी रहने दो, आप काहे के लिए परेशान हो? और समझना कभी हो तो संतों के द्वारा समझो। जब प्रसंग आएगा सुंदरकांड तो मैं समझाऊंगा, तब मैं समझाऊंगा, और नहीं तो आप उसको किनारे करो। जो और 11,000 दोहे हैं, चौपाइयां हैं, क्या तुम मानते हो क्या? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मातु पिता गुरु, इसको मानो ना, इसको मानो। तुम साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख स्वभाव, सार सार को कही रखे, तो था दे उड़ाए। अनावश्यक विचार में समय नहीं बर्बाद करना। हम वो विचार करते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। भगवान श्री राम तो मेरी आत्मा, भगवान राम ब्रह्म है, भगवान राम मेरी आत्मा है। आपके भीतर ये शरीर आपका क्षेत्र है, और आपके शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला भीतर कोई है, क्षेत्र। वो क्षेत्र के कोई और नहीं, वो राम है, वही कृष्ण। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। आपके भीतर राम जी विराजमान है, आप राममय हैं। जो जान गया वो संत
और जो नहीं जाना वो संसार में भ्रमण करता है। जानो और बेड़ा पार हो जाओ। बस एक समस्या ये है कि बहुत सारी चीजें जो हमको आसानी से मिल जाती हैं उस पर ध्यान नहीं जाता। आप लोगों के कमरे में हजारों चीज होंगी, कई चीज ऐसी होगी जो सालों से रखी है लेकिन उधर ध्यान भी नहीं गया होगा। कोई एक बता सकते हो कि आपके यहां अलमारी में आपके कितने कपड़े हैं? 25 के 50 गिनती करके बताओ। कोई एक बता सकता हो? कितने पेन हैं? अगर हम अपने विद्यार्थी, आपके पास कितना पेन है? एक ही है? हाँ, एक ही है और नहीं है? अलमारी नहीं तो पेन कहां से होगी? कितना सामान है उस पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान कहां जाएगा? जो नहीं मिला है वो मिल जाए। देखो, मन की ऐसी भावना होती है, जो हमको आसानी से मिला है उधर ध्यान नहीं जाता, जो नहीं है वो मिल जाए। यही करना। परमात्मा आसानी से मिले हैं ना, परमेश्वर बहुत आसानी से मिले हैं, इसलिए जीव का ध्यान नहीं जाता उस पर। भगवान आपके भीतर क्षेत्रज्ञ बन के बैठे, राम जी विराजमान है, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि भगवान सहज रूप से, भगवान सुलभ है। तस्याहं सुलभा पार्थ, आसानी से मिले। ये तो हमारी इंद्रियों में भी महाराज, आंख कितना कीमती है पता तब लगता है जब आंख में दर्द होने लगे। कान में, दांत में, एक एक दांत भगवान ने दिया है, पहले ध्यान नहीं रहता। चाहे जितना डॉक्टर कहे कि सवेरे शाम दोनों टाइम मंजन ब्रश करके आप सोना, पहले जब तक जुआ अवस्था रहती तब तक होश नहीं रहता। बढ़िया खाया पिया, जब दर्द होता है तब पता लगता है कि एक एक दांत कितना। तो भगवान ने दिया है, इसीलिए ऐसे भगवान आसानी से उपलब्ध है आपके भीतर। उन भगवान को लखाने वाला कोई सद्गुरु चाहिए, भगवान की तरफ इशारा करने वाला कोई संत चाहिए। जब कोई इशारा कर देता है तब आपका ध्यान उधर चला जाएगा, नहीं इशारा करेगा तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इसीलिए जो सहज रूप से मिले हैं, परमात्मा आसानी से मिले हैं, उनको बताने वाले होते हैं संत। मैं उन संतों की वंदना करता हूं और जो मेरे गुरुदेव हैं उनकी वंदना करता हूं। वंदा गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आमिया मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। पहली वंदना देखो गोस्वामी जी ने, अब जब चौपाइयों में लिखना शुरू किया तो पहली वंदना अपने गुरुदेव की किया। कौन है? तुलसीदास जी के दो गुरु, उनके दो गुरु। एक उन्होंने दीक्षा दिया था बचपन में, सूकर खेत से लेकर के अपनी कुटिया में आए थे, जिनका नाम था नरहरि दास। उन्होंने दीक्षा दिया था राम मंत्र का, और बाद में गुरुजी ने भी भेज दिया काशी जाओ। हमारे एक मित्र हैं, बहुत विद्वान है काशी में, नाम है गोस्वामी शेष सनातन, उसके पास पढ़ के जाओ। और तुलसीदास जी फिर काशी गए, वहां कई साल तक रह करके गोस्वामी शेष सनातन से पढ़ करके आए थे, वेदांत को पढ़ के आए थे। तो उनका गुरुजी का नाम गोस्वामी। देखो, नरहरि दास थे गुरुजी, तो इनका नाम रखा उन्होंने तुलसीदास। और काशी में ज्ञान प्राप्त किया गोस्वामी शेष सनातन से, तो पूरा नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास।
अपने इन गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन गुरुजनों की कृपा से हमको मार्ग मिला, जो गुरुजन हमारा भला चाहते हैं, मेरा कल्याण चाहते हैं। अच्छा, हरिदास ने क्यों भेजा? भेजा ना, जाओ वहां पढ़कर के आओ। माता पिता बच्चे को क्यों भेजते हैं? जाओ हॉस्टल में रहो, जा करके वहां पढ़ के आओ। क्योंकि माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मूर्ख रहे, गुरुजन नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ना समझे। कितना बड़ा, कल से मालूम नहीं पहना होगा, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, क्या कल से मालूम? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन नयनयमीय मृग घोष विभिंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वरनौ रामचरित भव। वरनौ, मैं भगवान राम की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। गुरुदेव को प्रणाम करके, गुरुदेव की कृपा, उनकी कृपा से हमको भक्ति मिली, उनकी कृपा से हमको ज्ञान मिला। कम से कम अपने भीतर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं हमारी भारतीय सभ्यता, हमारा हिंदू समाज वो कृतज्ञता की संस्कृति है। हमको सूर्य देवता से रोशनी मिलती है, सूर्य देवता को भी जल चढ़ाते हैं। हम गंगा जी में स्नान करते हैं, थोड़ा दूध भी अर्पित करते हैं। हमने माता पिता से प्राप्त किया, हम तो जीवन पर्यंत माता पिता की पूजा करते हैं। मातृदेवो भव। हमको समाज से मिला, हमारी संस्कृति, मेरी सभ्यता कृतज्ञता की है। एहसान फरामोश हम लोग नहीं। तो हमको गुरुजन से मिला, तो हमको अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव, और जो जिस लायक होता है उसको इस दृष्टि से वही प्राप्त होता है, वही प्राप्त। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। एक पहला देखो वंदना किया, मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान की कथा वर्णन करने जा रहा हूँ। अब दूसरा उन्होंने प्रणाम किया ब्राह्मण को। वंदो प्रथम महीसुर चरण मोह जनित संशय सब हरन सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम। आप देख लेना खूब इसका रामचरितमानस का कैसा। आप उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, और पहले लोग ऐसा करते थे। ब्राह्मणों के 6 कर्म माना जाता था। गुरुकुल में जावे, वेद पढ़े, ये पहला कर्म था, वेद पढ़े। और फिर गुरु जी ने जैसी आज्ञा दिया अपने शिष्यों को वेद पढ़ावे, जो पढ़ा उसको। देखो कितने हो गए, 2 काम हो गए। वेद पढ़े और फिर उसको पढ़ा। अब वेद में यज्ञ का वर्णन है, तो यज्ञ करे खुद और यज्ञ यजमान से भी करे। अब अच्छा बताओ, अब बेचारा ब्राह्मण वेद पढ़ता रहेगा, यज्ञ करता रहेगा, कराता रहेगा, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? बड़ा घूर के कुलदीप देख रहे हैं कि अगर हम वेद पढ़ते रहेंगे और यज्ञ करते कराते रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो फिर 2 और बताया, दान लो, दान लो, लेकिन लेते ही मत रहो। क्योंकि वो कहते हैं ना, रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। लेती मत रहो, फिर समय समय पर दान दो भी। आप खुद भी यज्ञ करो और दान दो। क्या हमारी व्यवस्था थी। ऐसे जो अपने धर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग हैं, उन विप्र समाज को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने जीवन में धर्म पर पालन करते हैं। अब देखो, अब अगला क्रम बदला।
अब अगर गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी को तो मैंने वंदना कर लिया, लेकिन हमारे समाज में जो संत लोग हैं उन संतों को मैं प्रणाम करता हूं। संतों का जब वर्णन किया तो मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। अब वर्णन करने लगे तो संतों का वर्णन करते करते बहुत वर्णन किया। संत कैसे होते हैं? बोले संतों का जो स्वभाव है ना वो कपास के जैसे है। कपास रुई को लेकर के आए, उसको धुनाई किया, उसका धागा बनाया, धागा बना के ताना बाना पर उसको कपड़ा बनाया और उससे समाज के लोगों की लज्जा ढकती है, सर्दी गर्मी से बचाव होता है। कपास कष्ट उठा करके दूसरे की भला किया। ऐसे जो संत लोग हैं वो कष्ट उठा करके भी समाज के लोगों का हित करते हैं। मैं ऐसे संत लोगों का भी प्रणाम करता हूं। जहां संत बैठ जाएं वो तीर्थराज प्रयाग। कैसे कि एक प्रयाग वो है जहां पर गंगा जी यमुना जी दोनों का संगम हो रहा है। सरस्वती जी वहां पर गुप्त रूप में हैं। गंगा जमुना सरस्वती हैं। जहां पर कुंभ का वहां पर मेला लगता है, इस साल भी लगने वाला है मेला महाकुंभ का, प्रयाग का। एक वहां पर एक प्रयाग वहां पर होता है जहां संत बैठ जाते हैं। जब वो उपदेश करेंगे तो उनके उपदेश में 3 चीजों की चर्चा होती है। वो कर्म की कोई बात बताएंगे, भक्ति की बात बताएंगे, ज्ञान की बात बताएंगे। जो कर्म की बात बताएंगे समझो यमुना जी हैं, जो भक्ति की बात बताएंगे वही गंगा जी हैं, और जो ज्ञान की बात बताएंगे वो मां सरस्वती है। ऐसे संतों को मेरा प्रणाम है। संतों को और बहुत लंबा कहा, 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहा। अरे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी संतों का साथ मिल जाए तो उसका उद्धार। कैसे? कहा जैसे लोहा होता है, पारस से छू गया तो वो भी सोना हो जाता है। पारस परस कुधात, लोहा है, पारस पत्थर से छुआ दिया हमारा सोना हो जाता है। अच्छा आप लोग मिठाई तो सबने खरीदा होगा, मिठाई सबने खरीदा होगा। 150 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मिठाई सब खरीदते हैं। मिठाई के साथ जो डब्बा होता है वो किस भाव में बिकता है? वो डब्बा उठा करके डब्बे में मिठाई रखेगा। मैंने हलवाई को देखा डब्बे में मिठाई रखा, उसके बाद वो डब्बे का ढक्कन नीचे लगा देता है और उसको रख देगा तराजू पर। एक बार हमने कहा उसको कि भाई इसको कम से कम ढक्कन नहीं हटा दे तो एक लड्डू और बढ़ जाए ऊपर। उसने मना कर दिया। उसने कहा महाराज ऐसे हम बेचते हैं। अब जो पूरी बाजार में अब तो वहां आप लड्डू खरीदने गए, लेकिन लड्डू के भाव पर वो गत्ते वाला डब्बा भी आप खरीद करके, क्यों? क्योंकि वो गत्ता श्रेष्ठ के साथ ही जुड़ गया। पारस परस, जब आप श्रेष्ठ के साथ जुड़ जाते हो तो आप भी सम्माननीय हो जाते हो। ऐसे संतों का साथ मिले तो हम सब लोग कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैंने हलवाई का नाम लिया और हाजिर। तो अभी अगर हम भगवान को चाहिए तो भगवान भी आ जाते क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
गौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनका चित्त समान रहता है, किसी के प्रति उनका द्वेष भाव। गुरु जी की वंदना, विप्रों की वंदना, संत, तीनों। अब फिर से गोस्वामी जी कहते हैं दुष्टों को भी मैं प्रणाम कर लेता हूँ। देखो गोस्वामी जी की क्या दृष्टि है। बहुर बंदी खल गण सती भाई, जो समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो बिना किसी प्रयोजन के भी, बिना किसी मतलब के भी आपके अच्छे काम में टांग अड़ाने वाले हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। महाराज आप हम पर करुणा करना, थोड़ा हमसे दूर ही रहो, थोड़ा दूर ही रहो। और एक दुष्टों के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने दृष्टांत दिया। कैसे कैसे क्या दृष्टांत? जैसे ओला होता है, फसल तैयार है, किसान ने मेहनत किया है, फसल तैयार है बिल्कुल, और उसी समय बरसात हुई, बरसात के साथ में बड़े बड़े ओले पड़े, फसल नष्ट हो गई। अब फसल नष्ट होने के बाद ओला वो भी नष्ट हो गए। दुष्ट लोग ऐसे हैं, दूसरे का नुकसान करके अपना खुद भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज आप हमसे थोड़ा बच के रहिए, और आप अगर सोते रहो तो बहुत अच्छा। किसके जैसा? कुंभकर्ण सम सोवत नीके। ये महाराज दुष्ट लोग अगर कुंभकर्ण जैसा सोते रहे तो बहुत बढ़िया। जैसे कई बार हमारे घर में सवेरे भजन करने वाले कोई हो, परिवार में भगवान का भजन पूजन करने वाली हो, घर में छोटा बच्चा हो, और बच्चा जग जावे तो पूरा हलचल कर देता है कमरे का। तो घर के बड़े लोग सोचते हैं कि सोता रहे तो अच्छा है, तब तक हम पूजा कर लें। होता है ना ऐसा? सब तो सुल्तान न प्रबोध है। हाँ, वो छोटा बच्चा है तो सोता रहे तब तक हम अपना पूजा पाठ कर लेंगे, जैसे जग जाएगा वो हलचल मचा देगा। ऐसे ही महाराज ये जो समाज में जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरे का अहित चाहते हैं, वो जितना सोते रहें उतना अच्छा। अब गोस्वामी जी ने एक बात और कह दिया, हम अपनी तरफ से तो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर ही ले रहे हैं। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तीन निज ओर न लाओ। हम अपनी तरफ से तो प्रणाम उनको कर ही ले रहे हैं दुष्टों को, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हमको छोड़ने वाले। तो जब हमारे ऊपर उनका अत्याचार होगा तो हमारे राम जी हमको संभालेंगे, जिनकी शरण में मैं हूं। इसलिए हम लोग देखो, कई बार जब संध्या बंदन तुम लोग करते हो ना, तो उसमें एक होता है ना, ऐसे ऐसे ओम कवचाय, ओम और अस्त्राय, फट करते हो ना, ऐसे ऐसे करके। उसका मतलब होता है कि अला बला जितना होवे ना आवे जिस समय हम संध्या बंदन कर रहे हैं। जो बुरी बुरी आसुरी शक्तियां हैं वो पास में ना आवे, मैं ध्यान भजन कर रहा हूं। ऐसे दुष्टों को जब दुष्टों की वंदना कर लिया, फिर अब गोस्वामी जी का ध्यान गया। अब उन्होंने अयोध्या की, अयोध्या भगवान जहां पर विराजमान है, जहां पर पतित पावनी सरजू जी है, उस अयोध्या का क्या प्रभाव रहा होगा? अभी भी है, अभी भी है। कितने संत वहां पर सीताराम सीताराम का जाप करते रहते हैं। वो अयोध्या को मैं प्रणाम करता हूं, धन्य है वो। जहां पर सरजू जी में स्नान करते ही जीव के सारे पापों का नाश हो जाता है, जहां एक से एक धर्मात्मा राजा हुए, जहां ब्रह्मर्षि जैसे विश्वामित्र ऋषि को भी मांगने के लिए आना पड़ा, उस अयोध्या को मिलता।
अयोध्या माने अयोध्या, जहां युद्ध ना होवे। अयोध्या जहां युद्ध ना। अवध, अवध, वध माने मारना, आ माने आगे लगा दिया, जहां पर किसी का वध ना हो, जहां पर दुश्मनी का भाव ना हो, जिसका अंतःकरण, जिसका हृदय अयोध्या जैसा बन जावे, अंतर द्वंद ना होवे, अंदर खिंचाव ना होवे, अंदर लड़ाई ना होवे, उसी हृदय में राम जी प्रकट है। उस अयोध्या की प्रणाम किया। मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनको भी प्रणाम किया महाराज, इनको भी प्रणाम किया। प्रणाम करते करते दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया। एक एक करके सबको प्रणाम करते करते लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया। जब दशरथ जी को प्रणाम करने का हुआ ना, तो उन्होंने कहा भगवान राम से जिसका जिसका प्रेम है मैं सबको प्रणाम करता हूं। जो भगवान का है सो मेरे लिए बंधनीय है। किसका प्रेम कितना है, महाराजा दशरथ का प्रेम आप कल्पना करो, उन्होंने तो शरीर ही छोड़ दिया। बंदम अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तानु त्रेन इउ पर, जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे दशरथ जी महाराज को मेरा वंदन है। सभी की वंदना करते करते फिर आ गए प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के वहां पर वंदना करने लगे। वंदना में एक और बड़ी वंदना है भगवान के नाम की। भगवान राम बड़े कि भगवान राम का नाम काफी काफी बड़ा है। भगवान बड़े कि भगवान का नाम। मेरा कई बार भगवान के नाम से काम चल जाता है, भगवान के नाम से काम चल जाता है। और फिर एक छत्र एक मुकुटमणि, ऐसे वर्णन किया, मैं भगवान के राम नाम की वंदना करता हूं। राम एक तापस की तारी, राम ने कौन सा एक अहिल्या का उद्धार किया। एक अहिल्या जो जड़ पत्थर बनी थी उसको चरण से स्पर्श किया, उसका उद्धार किया। भगवान के नाम ने तो ना जाने कितने लाखों लाख भक्तों का उद्धार कर दिया। ऐसे ऐसे एक अलंकार है भगवान के नाम की महिमा वाल्मीकि ऋषि जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि जानते हैं, उल्टा नाम जाना वाल्मीकि भय। भगवान के नाम की महिमा प्रयाग में रहने वाले भारद्वाज ऋषि जानते हैं। और यहीं से कथा का प्रारंभ कर लिया, यहीं से कथा का प्रारंभ किया। तो रामचरितमानस में मूल कथा का प्रारंभ होता है प्रयाग, जहां पर हमारे ऋषि विराजमान हैं भारद्वाज जी। एक बार की बात है, एक बार की बात है। प्रयाग में कुंभ लगा, मेला हुआ। वहां पर बहुत सारे ऋषि लोग आते हैं, स्नान करते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं, यज्ञ होता है, भजन की बात होती है। एक महात्मा जिनका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि भी प्रयाग आए। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भारद्वाज जी से उन्होंने कहा, मैं 1 महीना यहां पर निवास करना चाहता हूं। फिलहाल संतों के लिए हमारे पंडाल में जगह रहेगी। प्रयाग में हमारा पंडाल लगाएंगे, तो जितने संत लोग हैं, जो भी चाहेगा सभी संतों के निवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था रहेगी। भारद्वाज जी से स्थान मांगा था। भारद्वाज जी ने, याज्ञवल्क्य बड़े महात्मा, यहां तक कि जनक महाराज के गुरु जी हैं, उनकी ख्याति बहुत थी। भारद्वाज महाराज प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य के लिए उन्होंने एक स्थान दिया, कोई पर्णकुटी आदि। 1 महीना तक गंगा स्नान करते हैं। संगम में शास्त्र की चर्चा होती है, धर्म की चर्चा होती है, व्यवहार की चर्चा होती है। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगती है।
भारद्वाज सोचते हैं ये तो बहुत महान पुरुष है, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था कि याज्ञवल्क्य कैसे हो। हाँ, ऐसे श्रद्धा को, प्रेम को धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए। हम कहते हैं द्वितीया का चांद, पूर्णमासी का नहीं, द्वितीया का चांद होना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा दोनों धीरे 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 जैसे जैसे हम उसकी श्रेष्ठता को जानते हैं बढ़ता जाता है। अब पूर्णिमा का चांद हो जावे तो उसके बाद फिर घटेगा, फिर और क्षीण होगा, क्षीण होगा, क्षीण होगा, क्षीण होगा। 1 महीना तक कुछ नहीं पूछा है। 1 महीना के बाद में जब पूर्णमासी माघ की हो गई, अंतिम स्नान हो गया, सब अपना अपना मेला उखड़ने लगा, संत लोग जाने लगे, तो याज्ञवल्क्य ने भी अपना मृगचर्म कमंडल आदि समेटा और वहां से चलने के लिए तैयार हुए। तो जिनके यहाँ रहे हैं उनको थोड़ा धन्यवाद तो दे दें। महाराज आपने हमको स्थान दिया, भोजन की व्यवस्था किया। ये विदा मांगने के लिए गए थे भारद्वाज की उस कुटिया। अब भारद्वाज की कुटिया में जा करके उनसे कहा, महाराज अब आप हमको विदा करिए, हम यहाँ से जाएं। भारद्वाज जी समझ गए, अब अगर मैं चूक गया तो फिर चूक जाऊंगा। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी का पांव पकड़ लिया। 1 महीना तक नहीं, उसी समय पर उनका पांव पकड़ लिया। महाराज आप मत जाइए, मेरे मन में एक संशय है, एक प्रश्न है, आप उसका समाधान करके बताइए, क्योंकि मैंने देखा है आपका समाधान जब आप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ करते हैं। क्या प्रश्न है? तो भारद्वाज जी ने प्रश्न पूछा है रामायण का, यही मूल प्रश्न है। राम एक अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार, नारी बिरातु खलहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण। हे भगवान, मैंने राम जी के बारे में सुना है। एक राम अयोध्या के राजकुमार बन के आए और उनकी कथा तो सारी दुनिया जानती है। पिता का वचन मान के वन में गए, वहां पर उनकी पत्नी का हरण हुआ, भगवान ने सेना लेकर के आक्रमण किया और रावण को कुल परिवार के साथ वध करके मां भगवती सीता को लेके आए। ये तो सारी लोग कथा जानते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम जिनका ब्रह्मा और शिव भी जिनका ध्यान करते हैं, ये अयोध्या वाले राम वही राम हैं या कोई और राम? सोई राम, जिस राम का ध्यान भगवान शिव करते हैं, जिस राम का चिंतन नारायण करते हैं, ये जो अयोध्या के राम थे, ये वही राम। देखो, जो मूल राम है वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो पर ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा भगवान सगुण बन के आए हैं, अयोध्या के राजा बन करके। ये सगुण है, साकार हैं, हमारे लिए आराध्य देवता हैं। अब यही जानना चाहते हैं, जो सगुण है सोई निर्गुण है कि वो निर्गुण अलग और सगुण अलग? मैं ये जानना चाहता हूं। भारद्वाज जी को अपना शिष्य जैसा स्वीकार किया। याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो मैं तुमको कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन जैसे आपने पूछा ना, ऐसे किसी समय पर सती जी ने भगवान शिव से भी पूछा था। पार्वती से ने भगवान शिव से पूछा और पूरा भगवान शंकर जी का चरित्र यहाँ पर सुना। भगवान शंकर जी कैसे सती जी को लेकर के गए, उन्होंने कथा सुनी, सती जी ने ठीक से श्रद्धा से नहीं सुना और फिर परीक्षा लिया, सती का त्याग किया। फिर वही सती जाकर के पार्वती के रूप में पैदा हुई और फिर जाकर के भगवान ने स्वीकार किया, पूरा शिवचरित्र सुनाया, जो हम सब लोग कथा सुन चुके हैं। ये पूरी कथा भारद्वाज जी को सुनाया याज्ञवल्क्य ने, और इस पूरी कथा को सुना करके जब
इस कथा को सुनते 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 और भारद्वाज जी का हृदय का भाव बिल्कुल विह्वल होता है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मैंने समझ लिया तुम राम कथा के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विश्वास दोनों है। भगवान शिव विश्वास, मां पार्वती। इनकी कथा इसलिए मैंने पहले सुनाई क्योंकि जिसके भीतर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा उसको कथा सुनने से कोई ज्यादा लाभ। तुम्हारा हृदय श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण है। अब हम तुमको कथा सुनाते हैं। अब हम तुमको कथा सुनाते हैं। ये शंकर जी और सती जी वाला प्रसंग वो क्षेपक में है। क्षेपक माने वो जैसे फ्लैशबैक में। मूल रूप से कथा रामचरितमानस में हो रही प्रयाग में जहां पर याज्ञवल्क्य जी सुना रहे भारद्वाज जी को। याज्ञवल्क्य अपना जाना टाल दिए थे, जो उनको जाना था रुक गया, वहीं रह गए और कथा सुनाने लगे। उस कथा के बीच में भगवान शिव का पूरा चरित्र आ जाता है। और अचानक एक कोई ऐसी बात आ गई, जैसे तुम पूछ रहे हो ना भारद्वाज, ऐसे एक समय पर पार्वती जी ने पूछा था। पार्वती जी ने पूछा और फिर एक नया प्रश्न क्या पूछा था। जब भगवान शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया तो कथा सुनाते सुनाते उन्होंने कहा, भगवान राम क्यों अवतार लेते हैं, मैं तुमको कारण बताऊं। एक समय पर मेरे दो रुद्रगण थे जिनको नारद ने श्राप दिया था, वही जाकर के रावण कुंभकर्ण हुए। एक समय की बात है जय विजय थे जिनको सनत कुमार ने श्राप दिया था, वही जाके रावण और देवी। ऐसे एक समय पर भगवान नारायण को नारद ने श्राप दे दिया था। भगवान नारायण को नारद ने श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान को राजकुमार बन के आना पड़ा। मां पार्वती चौंकी, उनका नाम भगवान रुकिए, शंकर जी को रोक दिया। उनका का अपराध रमापति की है। नारद जी मेरे गुरु हैं, पार्वती जी के गुरु जी। तपस्या को उन्होंने बताया था, ओम नमः शिवाय का दीक्षा उन्होंने दिया था। तो माँ पार्वती जी की अपने गुरु पर कितनी निष्ठा है। उनको लगा कि अगर देवर्षि नारद ने श्राप दिया तो हमारे गुरुजी नारद जी की कोई गलती नहीं होगी, कोई ना कोई गलती लक्ष्मी नारायण ने जरूर किया होगा। का अपराध कोई गलती किया होगा, तभी देवर्षि नारद ने, मेरे गुरुजी ने उनको श्राप दिया होगा ना। भगवान शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, हाँ मैं तुमको सुनाता हूँ। और सब समझ गए और आगे की कथा भगवान सुनाते हैं, जो हम लोग कल सुनेंगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं कथा को। आज तो केवल प्रारंभ करना था। भगवान राम का रामचरितमानस 7 दिन में पूरे 7 पाठ सुनना है ना। तुम बता दो, 7 दिन में 7 पाठ सुन लो, हमको क्या करना, जितना भगवान चाहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जैसे आप लोग आज तपस्या किए हो, जैसे हम आए वैसे बिजली गई थी ना थोड़ी देर में। अच्छा, मेरे आने के पहले आई थी, तब भी आप लोग बैठे रहे, अच्छा लगा। आप लोग भगवान की कथा के प्रेमी हो,
संत लोगों ने सहन शक्ति दिखाई, सभी को प्रणाम। तो भगवान जी तुम्हें ये भी परीक्षा है, ये भी परीक्षा ही है। अब जिसका भगवान की कथा से स्नेह है, अपनापन है, कुछ समझना चाहता है, निश्चित रूप से ये याद रखना। हिंदू के लिए हमने बताया था 5 लक्षण जहाँ पर हैं उसको हम लोग हिंदू कहते हैं। 3 निषेध क्या? हाँ, 3 आपने कुछ और कहा। 3 दोष से रहे, 3 दोष, हाँ। वही अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अन्यथा। जैसे विदेशी आदमी है, विदेशी आदमी है, हमने 5 लक्षण में कहा गो भक्त, वो तो गाय को मार के खाएगा, तो क्या हो गया? अव्याप्ति है, वहां पर व्याप्ति नहीं। कौन हिंदू? जो गो भक्त है। ऐसे जो 5 लक्षण, तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अन्यथा, ये 3 दोष से। तो यही 5 लक्षण माने गए हैं। हम लोग हिंदू लोग अपने रामचरितमानस से दे रहो। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। हमारे सुरेश जी का जैसा सुंदर संकल्प वैसा ही पूज्य गुरुदेव भगवान की उनका निरंतर कृपा गत 3 वर्षों से। तो यहाँ हरिद्वार में उसके पूर्व भी काशीपुर में भागवत, गीता, रामायण इत्यादि उन्होंने श्रवण किया और वैसे उनकी निष्ठा श्रद्धा निरंतर गुरुदेव के चरणों में निरंतर बढ़ती जा रही है। और पूरे कुंबे के साथ आते हैं प्रतिवर्ष। कश्मीर पूरी बस आई आपकी और कुछ नए भी थे, कुछ पुराने भी थे। तो एक वर्ष हो गया तो कुछ नियम बता दिए जाए कि आप कथा आश्रम में रह करके सुन रहे हैं तो आश्रम के कुछ नियम रहते हैं। नियम नहीं है कि अपना आश्रम है तो उसको हम उसकी साफ सफाई, उसकी स्वच्छता की जो मर्यादाएं हैं उसका हम उल्लंघन ना करें। उस मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए, जैसे साफ सफाई है, किसी को कमरे की सफाई करवानी हो तो आप कार्यालय जा करके, कार्यालय में विनोद जी बैठे रहते हैं, उनका अपना कमरा नोट करा दे तो आपके कमरे की सफाई भी हो जाएगी सब चीजों को। और बाहर भी जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। और कुछ बिजली के संयंत्र जो लगे हुए हैं, लाइट, पंखा, कम से कम कमरे से बाहर निकले तो बंद करके निकले। और पानी की व्यवस्था भी है, कई बार टैंकी में लाइट नहीं है, पानी नहीं है टैंकी में और हमने टोटी खोली और पानी नहीं आया तो खुला छोड़ देते हैं। आप आके सत्संग में बैठे, आप पीछा भर तो रहा है उसको टैंकी को, लेकिन टैंकी भरती नहीं। तो निकलते समय कम से कम लाइट, पंखा, टोटी सब देख लें। और भी जैसे लिफ्ट की व्यवस्था है, आप जितनी बार ऊपर नीचे करना उतनी बार ऊपर नीचे करें। ज्यादा ऐसा ना हो कि आप 10 इकट्ठे घुस के चले, समस्या फिर आपको उसमें होनी है। जैसे आज सबने दर्शन करके ऊपर आए।